लास्ट वीडियो में हमने IUPAC नेमिंग कर ली थी पूरी। अब हम करने वाले हैं एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एल्केन सिंपली क्या होता है, हमारे सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उसे हम एल्केन कहते हैं। और एल्केन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एल्केन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, यानी कि इसमें हमेशा 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है इसकी शेप हमेशा ही टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस टाइप की होती है, एक कार्बन के ऊपर एक कार्बन के साइड में कार्बन, एक कार्बन। इसका मतलब ये इसके पीछे की साइड में है कार्बन। 3D में अगर इसे बनाए तो इसके पीछे होगा, ये कार्बन इसके आगे, मतलब ये बाहर को निकला होगा ये वाला कार्बन। ठीक है, ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन टर्म पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, पर ये सिंपल सी है। इसका सिंपल सा मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की रिप्रेजेंटेशन को हम कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से मैं पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है इथेन। इथेन हमारा क्या होता है, C2H6। वैसे हमारा इथेन होता है, ये इथेन का कंपाउंड मैंने बना रखा है। तो इसको ना हम इससे समझ लेंगे। ये मैंने इथेन के स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, ये दोनों, ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, दोनों ही इथेन है। इस इथेन में क्या है, ये वाला ग्रीन एक इथेन मैंने बनाया और एक पिंक वाला, जिससे दोनों अलग अलग हम लेके कंसिडर करके ईजिली समझ सके। तो इसमें क्या कि ये कार्बन और ये कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के भी ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों कार्बन्स को अगर हम साइड से देखें तो इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, और अगर इसी कार्बन को हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ग्रीन कार्बन है, एक ब्राउन कार्बन है। इस कार्बन के एक ऊपर हाइड्रोजन है, 2 नीचे, और इसके 2 ऊपर हैं, एक नीचे हाइड्रोजन है। तो अगर हम साइड व्यू से देखें ना, तो इसे हम बोलते हैं क्या, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर हम साइड से किसी भी हाइड्रोकार्बन को देखें तो उसे हम सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। मैं 3D की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को मैं इस मैच स्टिक की मदद से, मैच बॉक्स की मदद से समझाऊँ, तो एक कार्बन हमारा ऐसे लगा हुआ है और एक कार्बन हमारा ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये साइड से हम देख रहे हैं। और अगर हम इसको फ्रंट से देखते हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू को हम बोलते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अगर हम साइड से देखते हैं तो उसे सॉ हॉर्स कहते हैं। ये दोनों सॉ हॉर्स के एग्जांपल, और इसको बोलेंगे हम क्या, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अगर हम इसे आगे से देखें तो सामने से देखने पे तो ये दोनों ऐसे हमें एकदम पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन हम इसको ओवरलैप करके देखें इस तरह, तो हमें ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। इसी तरीके से इसमें इस कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन ढक गया टोटली, तो ये वाली हमारी हो गई है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, इस वाली की अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देखें तो जैसे कि इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर है तो एक हाइड्रोजन ऊपर आएगा और 2 हाइड्रोजन नीचे, 2 हाइड्रोजन नीचे आएंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। अब इसमें क्योंकि दोनों हमारा ओवरलैप कर गए, दोनों कार्बन और उनके कंपाउंड ओवरलैप कर गए, तो इसे हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड हमारी ये फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस वाले में स्टैगर्ड, मतलब ये दोनों फैले हुए दिख रहे हैं, मतलब एक कार्बन के पीछे हमें 6 हाइड्रोजन आगे से दिख रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।